हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 में हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर और आगे की राह क्या होने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डबल बेंच के फैसले का विश्लेषण और कि क्या तीन संभावित परिदृश्य, मतलब कि क्या तीन संभावित आउटकम्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाई कोर्ट ने आयोग को चुनौती दी है और आयोग को 12 मई तक कहा है कि मुझे सबमिट करो डॉक्यूमेंट। इसके बारे में भी सब लोग आपको पता है कि क्या चीज़ है, बट हम आगे की राह क्या हो सकती है और क्या फैसला आने की उम्मीद है, प्लस ये रायता फैला कैसे, इसके बारे में भी आज की वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को गो थ्रू कीजिए एंड देन उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके काम की सारी चीज़ें मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आरओ की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पे स्टे लग चुका है, जो कि 2023 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो रही थी उस पर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ज्वाइनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और डबल बेंच के फैसले होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निर्णय है और ये चीज़ें आपको पता है, ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है। आगे की स्थिति क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। अब इस प्रोसेस में 12 मई 2026 यानी कल अगली सुनवाई होने वाली है। अब आयोग को अपना पूरा यहाँ रिकॉर्ड पेश करना है, आयोग को अपनी सफाई में जो जो कहना है और हाई कोर्ट ने जो जो चीज़ें मांगी हैं आयोग से उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोर्ट के निर्देश क्या है कि आयोग से क्या मांगा गया है। तो 12 मई को जो सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट ने यूपी पीसीएस के 2 तरह के रिकॉर्ड्स मांगे हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगी, प्रत्येक वर्ग की कट ऑफ को स्पष्ट उन्होंने डेटा मांगा है कि जो जो डेटा है आप मुझे हमें पूरा अच्छे से स्पष्ट करके दो। और डिटेल मार्कशीट भी मांगी है कि जितने भी उम्मीदवार सफल हुए हैं उनके पूरे अंकों का ब्यौरा हमें चाहिए। 12 मई को आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ अपना पक्ष रखना होगा कि हमने कहीं भी यहाँ पर दूसरे के हक को मानने की कोशिश नहीं की है। मतलब हमने पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता रखी है इस जो भी भर्ती है उसके मामले में, ये आयोग को कहना पड़ेगा और अपना मामला पेश करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि विवाद की जड़ क्या है और लगातार कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन की नीति थी 2020 की, इसमें प्रभात कुमार जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके ही अनुसार ये विवादित आरक्षण नीतियां लागू की गई थी और इसी रायते को फैलाया भी उन्हीं के द्वारा गया था। लगभग इसी कारण से यूपी पीसीएस की हर भर्ती कोर्ट में अटक रही है, उलझ रही है और अभी तक सुलझ भी नहीं रही है। अब हम समाधान क्या हो सकता है तो हम अपने तौर पे बात करते हैं। पता है कि हमारे बात करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आयोग इस पे कार्रवाई नहीं करे। यूपीएससी मॉडल की आवश्यकता है यहाँ पे। यदि यूपी पीसीएस द्वारा यूपीएससी की पारदर्शित आरक्षण नीति जो कि यूपीएससी लागू करता है ये लागू कर दे तो विवाद और भविष्य के सभी कोर्ट केस एक ही झटके में खत्म हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है आयोग का काम है आज की तारीख जो कि आप लोग जानते हो, आयोग का काम यही है। चलिए संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं और क्या इसका आउटकम निकल सकता है। तो 3 प्रोबेबली रास्ते हो सकते हैं हाई कोर्ट का स्टे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इस केस को। नेक्स्ट प्रीलिम्स परिणाम में संशोधन किया जा सकता है और पूरी भर्ती रद्द की जा सकती है। अब जिसका नहीं हुआ है उसमें तो उसके लिए भी ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये चांसेस हो जाएं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब क्या हो सकता है। तो पहला कदम आयोग डबल बेंच के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीधा चुनौती दे सकता है। इसका मेन मोटिव होना चाहिए कि स्टे को हटाना, रुकी हुई प्रक्रिया जो है उसमें ज्वाइनिंग जो है वो पूरी तुरंत कार्रवाई से आगे बढ़ाना। नेक्स्ट विश्लेषण की बात करें तो ये आयोग के लिए अपने बचाव करने और अपने वर्तमान प्रक्रिया को सही ठहराने का सबसे सीधा कानूनी रास्ता यही है आयोग के पास। ये आयोग के पास की बात कर रही हूँ। देखिए आयोग क्या करता है, क्या सुनता है और क्या समझता है। नेक्स्ट इसमें बात करें परिदृश्य की तो
प्रीलिम्स रिजल्ट संशोधन और नया मेंस होना चाहिए। ये जिन लोगों का प्री क्लियर नहीं हो पाया था 1-2 नंबर से, उनके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि प्रक्रिया क्या है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ को एक समान इक्वलाइजेशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये प्रक्रिया सेकेंड संभव हो सकती है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और माइग्रेशन को ख़त्म किया जाएगा तो ये प्रक्रिया संभव है। यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम मतलब कि नया, इस नई कट ऑफ से जो नए छात्र क्वालिफाई होंगे उनके लिए अलग से मेंस पेपर आयोजित करा सकते हैं यहाँ पर, बट ये नेचुरली जस्टिस नहीं हो सकता है, इसमें कानूनी अड़चन आ सकती है, क्योंकि एक ही भर्ती के 2 अलग अलग मेंस पेपर होने से डिफ़िकल्टी लेवल में अंतर आएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहेंगे पहला वाला हार्ड था दूसरा वाला ईजी है, या दूसरा वाला हार्ड है पहला वाला ईजी है। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा और मामला इससे फिर से कोर्ट में जा सकता है, तो ये भी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि आज तक कितने भी एग्ज़ाम हुए हिस्ट्री में मैंने 2 मेंस होते हुए तो नहीं देखे। प्री तो कई होते हुए देखे हैं, इसी का प्री 2 हुआ था, बट मेंस नहीं देखे गए हैं। चलिए थर्ड आउटकम पे बात करते हैं। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द। हाँ, ये कदम अगर आयोग करती है तो बहुत सारे छात्रों को दोबारा मौका मिल सकता है, बट ये करना इतना आसान नहीं है। आरओ 2023 की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी जाए और शून्य घोषित कर दिया जाए भर्ती प्रक्रिया को। इससे सभी उम्मीदवारों को शुरू से नई परीक्षा का आयोजन देने का मौका मिलेगा और आयोग को आयोजन करने का मौका मिलेगा। बट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ऐसा बहुत ही रेयर देखा गया है। हालांकि ये सबसे अप्रत्याशित कदम है, बट सभी कानूनी उलझनों को एक बार ख़त्म करने का यही है अंतिम विकल्प हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि आयोग यहाँ भी जाएगा, वो कहीं टाल मटोल करके इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगा। ये जो अभी मैंने आपको बताया इसकी पूरी समरी है, तो इसमें नहीं जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे निष्कर्ष और आगे का कदम क्या हो सकता है। तो आगे की आप लोगों को सबको पता है आयोग यहाँ फंसा हुआ है। बिना कोर्ट के फाइनल ऑर्डर कॉपी के किसी भी ठोस नतीजे पर पहुँचना, केवल यहाँ अटकलें लगाना होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, कल का वेट करना है। कल क्या आता है रिजल्ट उसके बारे में देखते हैं। ऑर्डर की कॉपी सार्वजनिक होने और 12 मई की सुनवाई तक प्रतीक्षा करनी है। अफवाहों से आप लोगों को बचना है, क्या कौन क्या फैला रहा है, होगा एग्ज़ाम नहीं होगा, या पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या होगा, इससे बिल्कुल बच के रहो। स्थिति स्पष्ट होने का आप लोग इंतज़ार करो और अंतिम निर्णय जो कोर्ट फैसला करेगा उसी के आदेश पे होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।